दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैं फोर्थ चैप्टर ये कराने के लिए जा रहा हूँ 12th क्लास का। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन कराया है और डेरिवेटिव कराया है। जो डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव है उसकी मैंने 1 से लेकर 67 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हैं। पहले वो आप 1 से लेकर 67 पार्ट आप उसको कंप्लीट देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट कराया था, जिसकी मैंने 1 से लेकर 62 पार्ट्स अपडेट किए हैं। फिर आप उसके बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, फंडामेंटल्स आप उनको सभी वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराया हुआ है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके अंदर लिमिट आ जाती है इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो उस कंसेप्ट की भी मैंने 10 पार्ट्स ऑफ वीडियो अपडेट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बता देता हूं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। इसलिए मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियो के में से गो थ्रू हो जाइए जो मैंने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डेरिवेटिव की कराई हुई है, डिफरेंशिएशन की कराई हुई है, या फिर मैंने जो इंटीग्रेशन की जो वीडियो कराई हुई है उनमें से आप गो थ्रू हो जाइए ताकि ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे ढंग से आ जाए। अब जो मैं ये कंसेप्ट स्टार्ट कराने के लिए जा रहा हूँ इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं। जो 10 क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये 4th चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है। बहुत अच्छा ये चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो साथ में एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 5 जो चैप्टर है ये लगभग आपके 35 नंबर के आसपास के आएंगे कि आपका पासिंग स्कोर आपका यहीं से बन जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ आप इसको पूरा कंप्लीट देखा करिए और साथ में एक रिकमेंड बुक रखो आप, जो कि आपके टीचर ने रिकमेंड की हुई है या फिर आपने मार्केट से परचेज की हुई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है आज मैं इसके 10 क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, dy by dx is equal to tangent scale x, ये दिया हुआ है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसके अंदर क्या करना है कि मुझे सेपरेट करना है। तो dx है मैं इधर राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, यहाँ पर dx में लिया है, dy is equal to tangent scale x dx हो गया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा दोनों साइड, जो बोथ लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। ये आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन का आपने साइन लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब साइन लगाओगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप इंग्लिश में राइट डाउन करोगे, आप अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करोगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पे हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेट आपने साइन लगाया dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x और dx, ये लगाया। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कराया था उसके अंदर आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर x का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो पहले मैं टेंजेंट स्क्वायर x को ब्रेक डाउन करूंगा। मुझे पता है इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x के बराबर होता है। वहां से मैं टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लूंगा। जो टेंजेंट स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन साथ के साथ चल रहा है। अब ये करा, अगर आप dy का इंटीग्रेशन करते हो तो वो y में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो वो टेंजेंट x में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 का करते हो तो वो x में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे होता है और हम डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करते हैं और इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जब आपको दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं तो आपका ये मिक्स कंसेप्ट आपका ये 4th चैप्टर में आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जो सेकंड क्वेश्चन है e की पावर x dy by dx is equal to 1। अब आपने क्या करना है, dx को आप इस साइड लेके आओ, राइट हैंड साइड की तरफ लेके आओ, और ये ex है इसको भी राइट हैंड साइड की तरफ डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा dy is equal to e की पावर माइनस x और dx। क्योंकि देखो अगर आपने dy by dx को ऐसे रखा और ex को इधर लेके आए इसको डिवाइड में हुआ। अब आप क्या करोगे, जो ये ऊपर जाके क्या होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि e की पावर माइनस x नेगेटिव हो जाएगी और dx आप इसके साथ में लिख दोगे। अब इसके बाद आपके पास क्या है, जो इंटीग्रेशन का दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपने इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया आपने, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन इसका करोगे तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर माइनस x और y में -1, क्योंकि इसका भी जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में लिखते हैं प्लस में c, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, dy by dx is equal to x के प्लस में sin 3x, ये मुझे गिवन है।
तो आपने क्या करना है, dy इज इक्वल टू ये dx को आप इस साइड लेके आओगे, इस साइड लेके आओगे, मल्टीप्लाई में कर दोगे इसके, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में sin 3x इनटू में dx। अब दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो dy कन्वर्ट हो जाएगा y में, यहाँ y आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो, और इसका इंटीग्रेशन करोगे x के का तो x क्यूब बाय में 3 होगा, sin 3x का करोगे तो माइनस cos 3x बाय में 3 होगा, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस में हम c लगाते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर रहा हूँ, और विद द हेल्प ऑफ किसके किसके साथ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये जो साइन इनवर्स है इस आप इधर राइट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin x हो जाएगा, dy बाय में dx इज इक्वल टू sin x। अब dx को आप इधर ले आइए, dx को आप यहाँ ले आए तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, y आएगा, और इसका आपका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos x प्लस में c आएगा। देखो ये आपको एक किस्म से डेरिवेटिव गिवन है, dy बाय में dx इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x, ये आपको डेरिवेटिव गिवन है। आपको इसका इंटीग्रेशन करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के लेके आनी है कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, आपके पास ये जो आपका सॉल्यूशन ये आ गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin dy बाय में dx इज इक्वल टू x, ये दे रखा है। अब आप sin को आप इधर लेके आओगे तो sin इनवर्स x हो जाएगा, तो dy बाय में dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x हो गया। तो आप dx को आप इधर ले आइए, dx को राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो dy इज इक्वल टू sin इनवर्स x dx हो गया। अब इसके बाद आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया आपने, जैसे ही आपने dy को सोल्व किया तो आपके पास y आ गया, और sin इनवर्स का अगर आप डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको साथ में 1 लेना पड़ता है, तो आपको मैं एक रिमेंबर करा देता हूं, आइलेट का जो फॉर्मूला है, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन पहले आता है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये सारे इसके बाद जैसे इनवर्स, लोगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इस तरह से सीक्वेंस चलती है। तो ये जो साइन इनवर्स है इसका मैंने इंटीग्रेशन किया था, तो साइन इनवर्स का x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसके साथ 1 लगा के मुझे करना पड़ता है, तो मैंने इसका तो कर दिया, dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लिया, यहाँ पे 1 लगा के, यहाँ 1 लगा के, तो ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं करते, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, और जो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे वो x आ जाएगा, फिर सारे का इंटीग्रेशन करते हैं dx, ये करते हैं। तो y इज इक्वल टू ये sin इनवर्स x और x को मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या किया मैंने, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से इसको डिवाइड कर दिया, जो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिख दिया मैंने, और जो -2 से इसको डिवाइड किया था इसने इसको प्लस बना दिया, और इसको जो ये यहाँ डिनोमिनेटर में था मैं इसको ऊपर लेके चला गया जिससे इसकी पावर नेगेटिव होगी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ना ये फॉर्मूला बन गया, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके पास मेरे पास रूल्स और रेगुलेशन मेरे पास है। तो ये x sin इनवर्स x ऐसे कैसे, प्लस में 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, अगर आपके साथ फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो आप पावर में एक ऐड करके और डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हो, यानी कि इसमें एक ऐड किया तो 1 बाय में 2 बन जाएगा, ये यानी कि पावर माइनस नेगेटिव है तो 1 बाय में 2 बन जाएगी अगर आप 1 ऐड करोगे तो। अगर 1 में से आपका हाफ जाएगा माइनस का तो आपका 1 बाय में 2 बचेगा, नीचे भी 1 बाय में 2 बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आपने क्या लिखा है इसको, ये 1 बाय में 2 से 1 बाय में 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x प्लस में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c, आपका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dy बाय में dx प्लस में 2x इज इक्वल टू e की पावर 3x, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, dy बाय में dx ऐसे कैसे लिखा, तो जो ये 2x है ना इसको आप इस साइड ले आइए, आप 2x को राइट हैंड साइड पे जाइए, राइट हैंड साइड पे आने के बाद आपने क्या करना है, dx को आपको फिर इधर लेके आना है, आपको राइट हैंड साइड पे dy बाय में dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर 3x माइनस में 2x और dx आ जाएगा। फिर दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो dy बाय dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की 3x माइनस में 2x और dx, ये आपको उसके इंटीग्रेशन करना है। अब dy का आप इंटीग्रेशन करोगे तो y आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की 3x बाय में 3 आ जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है x स्क्वायर रहेगा प्लस में c। ये मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, dy बाय में dx प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x स्क्वायर को आप इधर ले आइए और साथ में dy बाय में dx को भी इधर ले आइए, x स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो माइनस का आ जाएगा, यानी cos 2x माइनस में x स्क्वायर इनटू में dx, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करना है, तो dy बाय में dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस में x स्क्वायर और dx, ये आपको लिखना होगा।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x y में 2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x क्यूब y में 3 आ जाएगा, प्लस में c आप इसको राइट डाउन कर दोगे। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x dy y में dx इक्वल टू e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके इनटू में है तो इसको इसके डिवाइड में लिया हुआ है, तो dy में dx इक्वल टू ये सारा का सारा आपका फंक्शन आ जाएगा, यानी कि e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x और ये इसके डिवाइड में लिखा गया, यानी कि e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x। अब क्या करो, जो ये dx है इसको आप इधर ले आओ, ठीक है, तो dy इधर रह जाएगा इक्वल टू इसका dx लग जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, दोनों की साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, दोनों की साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x dx ये आ गया। अब आपको पता है ये फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, जब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो log ऑफ फंक्शन होता है, तो मैंने वो लिख दिया, इसका तो y हो गया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x मोड प्लस में c, ये मेरा इसका 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस में cos x dy इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x dx, ये दे रखा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जो 1 प्लस में cos x है इसके डिवाइड में ले आओ राइट हैंड साइड, तो dy इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x dx ये होगा। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो, दोनों साइड आप जब इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करोगे, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करोगे, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। अब आपको पता है dy का इंटीग्रेशन कर रखा है इज इक्वल टू, अब आपको पता है 1 माइनस में cos x किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर x y में 2, इसका फार्मूला 1 प्लस में cos 2x का फार्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर x y में 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये टेंजेंट स्क्वायर x y में 2 हो जाएगा, यानी कि dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x y में 2 dx। अब आपने क्या करना है, इसको इसका डायरेक्ट तो आपके पास इंटीग्रेशन है नहीं, तो आपको उसको सेकंड में ब्रेक करना पड़ेगा, तो dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको सेकंड स्क्वायर x y में 2 माइनस में 1 लिख सकता हूं। तो अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y आ जाएगा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x y में 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो टेंजेंट x y में 2 और इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है 1 बाय में 2 और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब आप इसको आगे भी कर सकते हो, 2 को यहां लिख दो, यानी कि y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x y में 2 माइनस में x और प्लस में c, ये भी आप लिख सकते हो। आप अगला स्टेप भी कर सकते हो। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या देखा है, रूट a प्लस में x dy में dx प्लस में x इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को इधर लेके आओगे तो वो माइनस हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगी। अब x को आप इधर ले आओगे, यानी कि dy इक्वल टू माइनस x बाय में रूट a प्लस में x और dx, ये आपके पास आ जाएगा, स्पेसिफिक ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आया आपने दोनों साइड अपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसमें a ऐड कर दो और a सब्ट्रैक्ट कर दो, a ऐड किया मैंने और a सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ में dx और वही मैंने जो डिनोमिनेटर है वही का वही लिख दिया। अब क्या करना है आपने, देखो a प्लस में x डिवाइड में दिस a ये दिस अलग लिखना है और a बटे में डिवाइड में ये दिस ये अलग लिखना है आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के डिवाइड में लिखा इज इक्वल टू ये माइनस लिखा इंटीग्रेशन। अब इसके डिवाइड में जब ये लिखोगे, ये एक पावर है ये आधी पावर है, तो ऊपर आधी पावर आ जाएगी, यानी a प्लस में x की हाफ पावर अब और आ जाएगी, क्योंकि इसके डिवाइड में ये करोगे ना, नीचे तो हाफ पावर है ऊपर 1 पावर है इसकी, तो हाफ पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, एक्सपोनेंट रूल लग जाएगा, तो a प्लस में x की पावर क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी और dx रह जाएगा। अब a है, यहाँ पे a को ऐसे कैसे लिखा, ये माइनस था और ये माइनस था, तो इसने इसको यहाँ प्लस में कर दिया और जो ये है ना ऊपर जाके इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी, a प्लस में x की पावर 1 बाय में 2 ये नेगेटिव हो जाएगी dx। अब इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करो, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसकी एक पावर ऐड कर दी और नीचे भी एक पावर ऐड कर दी, यानी यहाँ 3 बाय में 2 हो जाएगा, नीचे भी डिवाइड बाय में 3 बाय में 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस a प्लस में x की होल पावर 3 बाय में 2 अपॉन में 3 बाय में 2 प्लस में a ऐसे कैसे, इसकी अगर इसमें 1 ऐड करोगे इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि इसमें 1 ऐड करके और जो पावर आती है उसको भी डिवाइड में लिखना होता है, यानी इसको में 1 माइनस 1 बाय में 2 में 1 ऐड करोगे तो 1 बाय में 2 रह जाएगा, नीचे भी माइनस 1 में 1 बाय में 2 ऐड करोगे तो 1 बाय में 2 रह जाएगा प्लस में c। ये मेरे पास इसका क्या गया, 10th क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने पूरा कंप्लीट आपको 10th क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए, साथ में आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, डेरिवेटिव के बेसिक फंडामेंटल्स भी आपको पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन के बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। ये हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए जहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेस क्वेश्चन थे
दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कोई सजेशन देनी है तो वो भी दे सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपके सब्सक्राइब से मुझे ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके साथ मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओ। दोस्तों आज हमारे जो 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये आपके अच्छे रिव्यू आने के कारण स्टार्ट हुआ है, कि आप अच्छे रिव्यू कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है, जिसके कारण मैं आप 4th चैप्टर पे आ गया हूं। अब मैं धीरे धीरे सभी चैप्टरों में आपकी वीडियो अपडेट करता रहूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर उठाओ, मैं सीक्वेंस वाइज उसको उठाना। पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले आप डेरिवेटिव करोगे, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे। इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, और वीडियो को भी सीक्वेंस वाइज देखना है। सीक्वेंस में देखना है 1 से लेके 67 पार्ट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के अपडेट क्यों है, और उसके बाद इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके 1 से लेके 62 पार्ट अपडेट किए हुए हैं, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके 1 से लेके 10 तक मैंने पार्ट अपडेट किए हुए हैं। इसका अभी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया, तो ये आप अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।